नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप तिवारी, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम वाराणसी। आज हम लोग कैंसर ट्रीटमेंट किस तरीके से आगे बढ़ता है, अगर हमारा कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है और वो इलाज सही से काम नहीं कर रहा है तो हमारे पास क्या क्या और ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, किस तरीके से हम कुछ टेस्ट कराकर हम अपने और ट्रीटमेंट ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं। तो आज हम डिटेल में एनजीएस के बारे में बात करेंगे, दैट इज नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग क्या होता है? जैसा कि हम सभी को पता है, कैंसर छोटे छोटे म्यूटेशन इकट्ठे होकर कैंसर बनते हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग हमारा डीएनए और आरएनए की स्टडी करके हमको उस म्यूटेशन के बारे में डिटेल में बताते हैं कि कौन सा म्यूटेशन है, क्या वो म्यूटेशन हमारा टारगेटेबल है। अगर वो टारगेटेबल म्यूटेशन होता है, यानी कि हम उसके लिए हमारे पास इलाज अवेलेबल होता है, तो हम इस एनजीएस की मदद से अपना इलाज चेंज कर सकते हैं, अपने इलाज को हम सही दिशा में बढ़ा सकते हैं। एनजीएस का यूज जनरली बहुत ढेर सारे ट्यूमर में, बहुत ढेर सारे कैंसर में होता है। एनजीएस के क्या क्या फायदे हैं? अगर हमारा पहले से कोई इलाज चल रहा है और वो इलाज फायदा नहीं कर रहा है तो एनजीएस कराने से हमारे आगे का रास्ता खुल जाता है, आगे का रास्ता ओपन हो जाता है। हमको डायरेक्शन सही मिल जाता है कि हमारे ये वाला म्यूटेशन है और हमको उसको टारगेट करना है। दूसरा, हम टारगेटेड थेरेपी चलाएं या इम्यूनोथेरेपी चलाएं या कीमोथेरेपी से इलाज करें, इसके बारे में भी सही डायरेक्शन में जानकारी देता है। इसके साथ साथ एनजीएस के बेसिस पर आगे का कैंसर रिसर्च भी काफ़ी ढेर सारा होते हैं। एनजीएस के लिए हमको बेस्ट होता है कि जहाँ पर बीमारी है उसका टुकड़ा अवेलेबल हो। अगर हमारे पास टुकड़ा अवेलेबल नहीं है तो हम एनजीएस कैसे करा सकते हैं? एक चीज़ होता है, कैंसर हमेशा अपने कुछ न कुछ टुकड़े हमारे खून में भेजते रहते हैं। खासतौर से ये ज़्यादातर होता है जब हमारा स्टेज 4 की बीमारी होती है, यानी बीमारी इधर उधर कहीं फैली होती है, तो हमारे खून में कैंसर के कुछ कीटाणु रहते हैं। तो हम जो है उस खून को टेस्ट करके हम एनजीएस का टेस्ट कर सकते हैं, जिसे लिक्विड बायोप्सी कहते हैं। मेन एनजीएस के लिए मेन फैक्टर आता है हमारा कॉस्ट। आज से 7-8 साल 10 साल पहले एनजीएस की कॉस्ट बहुत महंगी थी, लाखों में जाती थी। इसका टेस्ट या तो अमेरिका में होता था या तो हांगकांग में होता था। लेकिन अभी जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, अब ये टेस्ट हमारे इंडिया में भी होने लगा है। तो हम एनजीएस का कौन सा टेस्ट करा रहे हैं, इसका कॉस्ट अब इस पर डिपेंड करने लगा है। क्या हम छोटे से पार्ट का टेस्ट करा रहे हैं एनजीएस में, या क्या हम पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग, पूरे जीनोम का एनालिसिस कर रहे हैं एनजीएस में। अगर हम छोटे से पार्ट का टेस्ट करा रहे हैं तो इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 8,000 से लेकर 70,000 तक के बीच में आती है। हमको कौन सा बीमारी में कौन से एनजीएस टेस्ट कराने हैं, ये चीज़ आपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलो, वो आपसे डिटेल में बात करेंगे कि हमको कौन सी बीमारी है और कौन सा हमको एनजीएस का टेस्ट कराना है। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, प्लस हमारे पास पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम इतना चलने लगा है। कुछ कंपनियां तो कुछ कैंसर में फ्री में भी एनजीएस करना शुरू कर दी है। इसके लिए भी आप अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलो, संपर्क करो, वो इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बात करेंगे कि एनजीएस कहाँ होता है, कहाँ कम कॉस्ट में होगा, कहाँ पर हमारा फ्री में होगा। एनजीएस हमारे कैंसर ट्रीटमेंट को और ज़्यादा प्रभावी बनाना है, हमारे कैंसर ट्रीटमेंट की टॉक्सिसिटी को और ज़्यादा कम कर रहा है। हम और ज़्यादा टारगेटेबल और ज़्यादा इम्यूनोथेरेपी के थ्रू हम अप्रोच करना शुरू कर दे रहे हैं और ज़्यादा इफेक्टिव होते जा रहे हैं हम टाइम के साथ साथ। कैंसर के इलाज में टारगेटेड थेरेपी क्या होता है, ये कितना प्रभावी है और कितना जरूरी है टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि कैंसर अपनी जर्नी के दौरान कुछ रिसेप्टर डेवलप करते हैं जो कि लगातार वो सिग्नल भेजते हैं हमारे डीएनए को, ताकि वो जो डिवाइड हो। लगातार अनकंट्रोल्ड डिवीजन को ही कैंसर कहते हैं। तो कैंसर की इस ग्रोथ के दौरान कुछ रिसेप्टर हमारे कैंसर के सेल मेम्ब्रेन पर रहते हैं, वो लगातार हमारे डीएनए को सिग्नल भेजते रहते हैं। टारगेटेड थेरेपी में हम इन्हीं रिसेप्टर को हम टारगेट करते हैं, उसी रिसेप्टर को हम चेक करते हैं, रोकते हैं, ताकि हमारा सिग्नल डीएनए के पास न पहुंचे और हमारा कैंसर का जो ग्रोथ है, जो डिवीजन है, वो बंद हो जाए या कम हो जाए। टारगेटेड थेरेपी अभी के कैंसर के इलाज के दौरान, अभी के समय में बहुत ही उपयोगी हो गया है, खासतौर से लंग कैंसर में।
ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर में भी हम यूज करते हैं। तो आप अभी अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलो, वो आपको डिटेल में सब बात करेंगे कि हमारा कौन सा बीमारी है और हमको किस चीज़ को टारगेट करना है और हमको किस तरीके से इलाज आगे बढ़ाना है। धन्यवाद।